बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सवाल है मुदज्जज मसावातों को तकमील मुरब्बा से हल करें। इन सवालों को बज़रिया तकमील मुरब्बा हल करना है। अब तकमील मुरब्बा क्या है, सबसे पहले इसका छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं कि मुरब्बा आपका कोई ऐसा नंबर होता है जो आपको दिया होता है, उसमें कोई टर्म मिसिंग होती है तो वो आपको कंप्लीट करनी होती है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं इधर से यहाँ पे एक मिसाल दे देता हूँ कि 1 की 2 = 2 AB = 0, यानी यहाँ पे कोई टर्म जो मिस है वो हमने खुद अपनी तरफ से लानी है। यहाँ पे हम वो टर्म ले आएंगे तो ये हमारा होगा A + B का मुरब्बा कंप्लीट स्क्वायर, तभी जाके बनेगा ना। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें ले आनी है जो चीज़ मिसिंग है, तो तभी हमारा स्क्वायर कंप्लीट होगा, मुरब्बा मुकम्मल होगा। उसके बाद हम अपना सवाल हल कर सकेंगे। मज़ीद सवाल हल करते हैं तो समझ आएगी। 7x² + 2x - 1 = 0। सॉल्यूशन लिख के या सॉल्व लिख के आप अपना क्वेश्चन एक बार अगेन नीचे उतारेंगे। 7x² + 2x - 1। अब देखें, अगर यहाँ पे इधर 7x² है, अब ये हमारा जहाँ पे -1 है, ये हमारा कोई मुरब्बा कंप्लीट नहीं कर रहा, स्क्वायर को कंप्लीट नहीं कर रहा, हमें मुरब्बा नहीं है मुकम्मल दे रहा। यहाँ पे 7x² है, यहाँ पे -1 है, तो ये किसी तरह भी इसको कंप्लीट नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7x² + 2x - 1 को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है, दूसरी चीज़ आपने एक और जो जहन में रखनी है वो ये चीज़ है कि ये जो x² है, इसके साथ ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है, इसके साथ जो वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आप उसको उसके साथ से ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, देखें, जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 2 2 2 4, ये उसका परफेक्ट स्क्वायर है ना। इस तरह होना चाहिए, तभी हमारा मुरब्बा जाके मुकम्मल होता है ना, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो। इसलिए अगर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं है तो फिर आप इसको करेंगे ख़त्म। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 7 को हर टर्म के साथ आप डिवाइड करवा देंगे। क्या करवा देंगे? डिवाइड, यानी इसके साथ भी डिवाइड करवा देंगे, इसके साथ भी डिवाइड करवा देंगे, इसके साथ भी डिवाइड। 7 से 7 कट जाएगा, आपका बच जाएगा पीछे x² + 2/7x = 1/7। अब ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है यहाँ पे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर खड़ा है, x का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये मिडल वैल्यू है। अब हमें यहाँ पे इसकी b मालूम करना है, जो लास्ट वाला है। 2ab हमारे पास मौजूद है, b मालूम, ये फार्मूला है ना, 1 की 2 = 2ab = b²। ये दो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ये चीज़ हमें मालूम करनी है, तो ये हमें खुद से मालूम करनी है। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? इसका बड़ा ही आसान सा तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार ये है कि आपने देखना है अपना सेकंड टर्म। ये सेकंड टर्म है आपकी, क्या है? सेकंड टर्म है। इस सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट कितना है? 2/7। इस 2/7 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। हर किस्म का जो भी होगा सवाल, जो मर्जी होगा किसी किस्म का भी, उसका ये जो सेकंड टर्म होगी उसका जो कोएफिशिएंट होगा, उस हर सवाल के कोएफिशिएंट को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से। 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पीछे 1/7 बच जाएगा। अब आपने लिखना है कि 1/7 का मुरब्बा स्क्वायर को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से, जिस तरह हमने पीछे भी सवाल एक किया था 5वें चैप्टर में 5.2 में 9th क्लास की मैथ में। उसका पहला जो क्वेश्चन था, हमारी जो मिसिंग टर्म होती थी हम ढूंढ के लाते थे, वो हमने वहाँ पे भी किया था। तो उसी तरह सेम है, तो हम लिखेंगे 1/7 का स्क्वायर को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से। तो x² + 2/7x
इज सॉरी यहाँ पे प्लस करेंगे, ऐड करना है हमें 1/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन गया है। इसको हम अब लिख सकते हैं x प्लस 1/7 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक हो गया, मुकम्मल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस का साइन वैसे आएगा, एक का मुरब्बा एक आता होता है हमेशा, 7×7 = 49। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में आपने इसका ले लेना है एलसीएम, जुज़ाफ़िया कल, इसका जुज़ाफ़िया कल आएगा 49। 7 को इस पे डिवाइड करेंगे, 7×7 = 7 को 1 से ज़रब करेंगे 7 आ जाएगा और ये प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, 7 और 1 8/49 आ गया है आपके पास। और इधर पीछे आप x प्लस 1/7 का होल का स्क्वायर है। अब हमें ये स्क्वायर करना है ख़त्म। ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन जब स्क्वायर रूट लेना है उससे पहले आपने उसके साथ प्लस माइनस लाजमी लगाना है। अब ये इससे कट जाएगा। अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे कि हम 1/7 को इस तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव का तो इधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, -1/7 प्लस माइनस। अब यहाँ पे इनके साथ हम अलग अलग लगा देंगे इनकी तयज़ी करके। इनकी अगर हम तयज़ी करते हैं तो ये 8 बन जाएगा, 2 की पावर 2 ज़रब 2 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 7 की पावर 2। इसके साथ अलग लगा देते हैं, इसके साथ अलग लगा देते हैं, आगे चलते हैं। 1/7 प्लस माइनस 2 की पावर 2 के साथ अलग से, और ये मल्टीप्लाई बाई 2 के साथ अलग से लगा देते हैं। नीचे ये इससे कट जाएगा तो नीचे 7 बच जाएगा। और अगला स्टेप देखते हैं तो -1/7 प्लस माइनस ये इससे कैंसिल, तो 2। अब हमें मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे। अब आप ना यहाँ से इसको प्लस माइनस में अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ले सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं 7 जुज़ाफ़िया कल लूँगा, 7 जुज़ाफ़िया कल आ गया, 7 × 7 -1 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और ये 2 कम और 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है, चेक करें। अब सवाल हल करने के बाद आपने लिखना है हल सेट। हल सेट लिखने के लिए जो इंग्लिश में सोल्यूशन सेट कहते हैं, आप करली ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिख देंगे -1 प्लस -2 2 और 7। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दूसरा जुज़ है इसका ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। सॉल्व लिखने के बाद अगेन एक बार क्वेश्चन हमने नीचे उतार लिया है। तो अब इसमें सेम पिछले क्वेश्चन की तरह वही स्टेप दोहराएंगे, ax² प्लस 4x माइनस के उधर जाके पॉजिटिव का a हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये a है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ इसके डिवाइड करवा देंगे। हर टर्म के साथ इस a को डिवाइड करवा देंगे। इसको ख़त्म करने के लिए ax² और a प्लस, क्योंकि इसको ख़त्म करना तो ये फिर हर टर्म के साथ आएगा, सिर्फ इससे अकेली एक a इसके साथ नहीं आएगा। 4/ax इज इक्वल टू a और a, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास x² बच जाएगा प्लस 4/a, x इज इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बच जाएगा। अब हमें मालूम करना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो हमें परफेक्ट स्क्वायर ये बना के दे देगा। तो उसके लिए आसान सा तरीका वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई है कि यहाँ पे जो आपकी सेकंड टर्म है बड़ी, उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2। हर क्वेश्चन के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वह 2 2 4 हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा ना, 2 × 2 यानी 2/a आ जाएगा ये हमारा। अब इसका आपने लेना है मुरब्बा और इसको मसावात के दोनों तरफ जमा करवा देना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/a का मुरब्बा, दोनों तरफ मसावात के दोनों तरफ जमा करने से या तरफैन में जमा करने से, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह लिख लें स्टेटमेंट। तो x² प्लस 4/a x प्लस 2/a² इज इक्वल टू
1 प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर। उसके बाद अब ये हमारे पास एक कंप्लीट मुरब्बा बन गया है। मुरब्बा किस चीज़ का बन गया है? एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर बन चुका है इज इक्वल टू 1, 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा जी 4 और ए का ए स्क्वायर आ जाएगा। सो आगे चलते हैं, चलें जी इसको आगे करते हैं सवाल को। तो यहाँ पे x प्लस 2 ओवर ए होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ए स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो अब आगे हम चलते हैं मज़ीद, इसको यहाँ से हमने करना है ख़त्म। किस चीज़ को ख़त्म करना है? स्क्वायर को। अब हमें ये मुरब्बा ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इंग्लिश वाले यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, इधर लिख सकते हैं दोनों तरफ जज़र लेने से, दोनों तरफ जज़र लेने से। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 ओवर ए होल का स्क्वायर, जज़र आ जाएगी 1 की 2 प्लस 4 ओवर 1 की 2 इसका लगने। चलें जी इसको हमने ख़त्म करने के लिए ये इधर स्क्वायर रूट लिया है, मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए ये इससे कट जाएगा, एक्स प्लस 2 ओवर ए बच जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस इनके साथ अलग अलग लगा देंगे और ए स्क्वायर का अलग से। तो एक्स इसको उधर ले जाएंगे तो ये -2 ओवर ए हो जाएगा प्लस माइनस। अब इसका स्क्वायर रूट आप ख़त्म नहीं कर सकते बिकॉज इधर दरमियान में प्लस आ गया है, तो इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। 1 की 2 प्लस 4 ये वैसे रहेगा और ए का अब इसका स्क्वायर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये ए बच जाएगा। x इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा एलसीएम के तौर पे और यहाँ पे -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 और यही आपका आंसर है। इसको अब हाल सेट लिख देंगे, इसका हाल सेट -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए, ये आपका आंसर है। तो ये सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन एक बार अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, सॉल्व। इस क्वेश्चन को अगेन एक बार नीचे उतारेंगे, -34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 11x स्क्वायर माइनस 34x, ये प्लस का 3 है तो इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म के साथ देखते हैं कि इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ मसावत के इसको 11 को डिवाइड करवा देंगे, हर टर्म के साथ इसको डिवाइड करवाएंगे। -34 ओवर 11x इज इक्वल टू -3 ओवर 11, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जब बच जाएगा x स्क्वायर -34 ओवर 11x इज इक्वल टू -3 ओवर 4। अब हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म मालूम करनी है, सॉरी 11 है पड़ा, तो हमें मिसिंग टर्म मालूम करनी है जो हमें नहीं पता। तो उसके लिए पिछले सवालों में जो तरीका हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 ओवर 2 के साथ, 1/2 के साथ और 1/2, तो 2 एकम 2 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 ओवर 11। तो 17 ओवर 11 का हम स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे, मुकम्मल मुरब्बा, तो हम लिखेंगे 17/11 का मुरब्बा को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से, मसावात के दोनों तरफ जमा करने से। तो सेकंड हम स्टेप पे आते हैं, एक्स स्क्वायर -34 ओवर 11 एक्स प्लस 17 ओवर 11 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11 का स्क्वायर, होल स्क्वायर भी कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इधर ये अब कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा ये वाला हिस्सा हमारा, किसका? एक्स का। अच्छा आपने ना एक और बात ज़हन में रखनी होती है, जब आप ये कंप्लीट स्क्वायर लिख रहे होते हैं, आपने एक तो ये पहली टर्म लिखनी होती है, दूसरा आपने ये लास्ट वाली टर्म लिखनी होती है, लेकिन इनके दरमियान जो अलामत लगानी होती है वो आपने ये वाली लगानी होती है जो इसके साथ होती है आपकी 2ab के साथ। ये ए स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। आपने अलामत वो लगानी होती है जो 2ab के साथ होती है, वो वाली। तो यहाँ पे आएगी माइनस, तो 17/11 होल स्क्वायर आ जाएगा इसका,
इज इक्वल टू -3/11 प्लस स्केयर निकालेंगे, इसका स्केयर आएगा 299। कैलकुलेटर की मदद से निकाल लीजिएगा या पला ज़रब करवा लीजिएगा 17 को 17 से, और 11 का आएगा 121। तो देन हम आगे देखते हैं इसको, x - 17/11 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम जुज़ाफ़ अकल। चलें जी, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका आ जाएगा 121। 11 को 121 पे तकसीम करेंगे, आंसर आएगा 11। 11 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा, प्लस 289 वैसे आ जाएगा। तो इसके बाद अगला स्टेप हम करते हैं, x - 17/11 का स्केयर इज इक्वल टू -33 है, प्लस का 299 है। तो ये आप कर लीजिएगा या कैलकुलेट से ही डायरेक्ट कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारी बड़ी रकम यहाँ पे पॉजिटिव की है, आंसर तो हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। तो 3 जाएंगे 9 में से, तो हमारे पास पीछे 6 बचेगा, और 8 में से 3 जाएंगे तो पीछे 5, 2 वैसे, 256 और 121। अब आगे हम चलते हैं, हमें यहाँ से करना है स्क्वायर ख़त्म। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम मसावात के दोनों तरफ जज़र लेंगे। जज़र लेंगे तो आएगा x - 17/11, इसका जज़र आ गया, इधर 256 का जज़र 121, ये जज़र आ गया। आप अब इससे ये कैंसिल, यहाँ से प्लस माइनस साथ लगाएंगे तो ये x - 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 के साथ अलग लगा देंगे, 121 के साथ अलग लगा देंगे। 256 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो कुछ आप अगर कैलकुलेटर पे आ जाएं तो आसानी के साथ आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आप मालूम कर सकते हैं। अब इसको उधर ले जाएंगे, उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, इधर माइनस का था, प्लस माइनस 256 का हमारे पास जज़र कितना आ रहा है 16, और 121 का 11। देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अब हम इसको ले लेंगे एलसीएम, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी 17 प्लस माइनस 16। अब यहाँ पे अगला स्टेप आप लोगों ने इसको अलग अलग करके, यानी एक बार आपने इसको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। 17 प्लस 16 और 11, और एक बार माइनस करेंगे आप तो ये आ जाएगा 17 और 16 जमा होंगे तो ये आ जाएगा 33/11, और इधर से ये माइनस होगा तो 1/11 आ जाएगा। तो हमारा अब हम लिखेंगे हल सेट। तो यहाँ पे हमारा ये 11 एकम 11, 11 3 33, ये 3/1/11। तो हल सेट हम लिखेंगे, हल सेट हमारा 3/1/11 आ जाए, ये आपका आंसर। चलें, ये जुज नंबर 4 है। अच्छा, ये यहाँ पे एक और बात भी आपको साथ साथ बताता चलो, ये जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम की रूह से अगर 1.1 से लॉन्ग क्वेश्चन देता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है पेपर में, काफ़ी बार मुल्तान बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो आगे देखते हैं इसको सॉल्व लिखने के बाद एक बार अगेन क्वेश्चन लिख देंगे, LX² प्लस MX, इधर n पॉजिटिव का है तो इधर जाके माइनस का n हो जाएगा, और यहाँ पे अब x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हर के साथ इसको डिवाइड करवा देंगे। इधर भी डिवाइड हो जाएगा, इधर भी l आ जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस m/l x इज इक्वल टू -n/l आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे मिसिंग टर्म मालूम करनी है, यानी जो नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 से। तो अब ये भाई कहीं कटता नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, यानी m/2l इसका होल स्क्वायर हम ले लेंगे। इसके होल स्क्वायर को हम मसावात के दोनों तरफ जमा करेंगे, m/2l के होल स्क्वायर को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से उसके बाद x स्क्वायर प्लस m/l x प्लस m/2l स्क्वायर इज इक्वल टू -n/l प्लस m/2l स्क्वायर। तो
अब ये हमारे पास एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि चलें जी, ये अब हमारा कंप्लीट स्क्वायर मान जाएगा एक्स प्लस एम और 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन और एल प्लस एम का स्क्वायर और नीचे 2l का यानी 4l स्क्वायर आ जाएगा। कैसे 2l का स्क्वायर हम लेंगे तो 2 पे अलग से आएगा और l पे अलग से आएगा तो 2 2 4 l स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर रूट, बल्कि आगे चलते हैं, पहले उस साइड को हल कर लेते हैं मज़ीद और हल होती है वो। तो माइनस यहाँ पे हम लेंगे जुज़ा फ़ेकल, यहाँ पे एल मौजूद है, इधर भी 4l स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे इसका जुज़ा फ़ेकल लेते हैं। यहाँ पे इसका जुज़ा फ़ेकल आएगा 4l स्क्वायर, क्योंकि l यहाँ पे मौजूद है, इधर भी सिंगल l है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर हम इसकी तजज़ी करेंगे तो उसमें सारे अमल को करते कराते जाके हमारे पास यही 4l स्क्वायर ही आएगा तजज़ी में। तो यहाँ पे एक l इससे कट जाएगा, यानी l स्क्वायर से 1l इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 4l आ जाएगा, यानी 4l माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस n इस तरीके से। उसके बाद ये 4l स्क्वायर खड़ा है तो ये पैसे m स्क्वायर आ जाएगा। इसको मज़ीद आगे देखते हैं, m और 2l होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n 4l आ जाएगा और प्लस m स्क्वायर आ जाएगा और 4l स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगले स्टेप में हमें इसको ना तरतीब दे देंगे, इसको तरतीब लगा देंगे, अरेंज कर देंगे, क्योंकि m पहले आता है, n बाद में आता है और l भी बाद भी आता है m से, इसलिए जो बाद में हमारे आते हैं ना नंबर अपना ABC के लिहाज से हम इसको तरतीब देते हैं। जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। x प्लस m और 2l स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 4l n आ जाएगा और 4l स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें यहाँ से 2 ख़त्म करना है, इधर भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस लगाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। x प्लस m और 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस, और इधर इनके साथ अब अलग अलग लगा देंगे, m स्क्वायर माइनस 4l n और 4l स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, रूट जज़र आ गई है, और ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस m और 2l प्लस माइनस इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास जज़र इसका जो है वो आएगा 2l माइनस 4ln ओवर 2l। इसका वैसे रहेगा, इसका हम नहीं ले सकते जज़र। उसके बाद x इज इक्वल टू इसका आ जाएगा जुज़ा फ़ेकल एलसीएम, इसका आ जाएगा 2l माइनस m प्लस माइनस, जब ये आ गया इधर भी वही है, इधर भी 1 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हम सेम जो ऊपर वाली हमारी खड़ी है रकमें हम वैसे लिख देंगे, m स्क्वायर माइनस 4l m। तो अब हल सेट नीचे लिख के यही रकम आप आंसर में लिख देंगे, यही आपका आंसर है। एक बार सॉल्व लिखने के बाद अगेन अपना क्वेश्चन एक बार नीचे उतार लेंगे, +7s। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, वहाँ पे पिछले क्वेश्चनों में हमें यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुई थी, इसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो हमें इधर अब लेके जाने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ देखेंगे, इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको ख़त्म करने के लिए हम हर टर्म के साथ इसको डिवाइड करवा देंगे, मतलब 3x स्क्वायर ओवर 3 प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0 ओवर 3 आ जाएगा, क्योंकि सबके साथ डिवाइड कराना तो सबके साथ लगाना पड़ेगा। 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। 0 से जब भी कोई चीज़ जितनी बड़ी रकम मर्जी हो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई तो वो 0 ही हो जाती है। तो अब सेकंड टर्म का हम कोएफिशिएंट देखेंगे 7 ओवर 3, इसको मल्टीप्लाई बाय करवाएंगे हम 1 ओवर 2 से, तो अब ये इधर इससे एक नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 7 ओवर 6। तो 7 ओवर 6 का कंप्लीट स्क्वायर तो हमारे पास आया है 7 ओवर 6। 7 ओवर 6 के होल स्क्वायर को हम मसावात के दोनों तरफ ऐड करवाएंगे, जमा करवाएंगे। यहाँ पे लिखता हूँ 7/6 के होल स्क्वायर को मसावात के दोनों तरफ जमा करने से,
तो एक्स स्क्र प्लस 7/3 प्लस 7/6 होल स्क्र इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 का होल स्क्र। तो यहाँ पे ज़ीरो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ना लिखें तो भी बेस्ट है, तो भी सही होगा। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा कंप्लीट एक्स प्लस 7/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू, अपना ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ना भी लगाएं तो ठीक है। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और 6 का आ जाएगा 36। तो इसके बाद हमें ये ख़त्म करना है, तो ये ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जज़र लेंगे। तो एक्स प्लस 7/6 इसका जज़र लेते हैं इज इक्वल टू 49 और 36, जज़र लेंगे तो साथ प्लस माइनस लगाएंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का जज़र 7 और 36 का जज़र 6 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको एक्स को ये प्लस 7/6 है, इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो ये -7/6 हो जाएगा, प्लस माइनस 7/6। अब इसको हम एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। -7/6 प्लस 7/6 और -7/6 -7/6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा जुज़ाफ़े अकल इधर, तो -7 प्लस 7 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इधर 0 बच जाएगा। और ये इधर इस 6 जुज़ाफ़े अकल आएगा तो -7 तो इधर हमारे पास बच गया 0। 0 के नीचे जो भी होता है वो 0 हो जाता है, जो कुछ मर्जी हो। -7 ये आ जाएगा -14/6। ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जो इवन में आ जाती हैं, यानी जुफ्त नंबर में आ जाती हैं, ऊपर उसका नॉमिनेटर भी इवन होता है, डिनोमिनेटर भी इवन होता है। तो फिर हम उस फ्रैक्शन पे ना जो हमारा नंबर डिवाइड होता है, जो टेबल जो पहाड़ा जाता है वो हम उस पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डिवाइड होता है 14 पे भी 6 पे भी, तो मैं इधर इस पे 2 डिवाइड कर दूंगा, 2 7 14 2 3 6। अब आप अपना हल सेट लिखेंगे, हल सेट सोल्यूशन सेट लिखने के बाद आप इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे, 0 कॉमा लगाएंगे -7/3।